हाँ भैया। माँ तू तो हमारी जिंदगी हमारी जान है। हेलो आ रहा है श्रीमान अयांश भैया ग्राम चांदपुर से भैया जी की ओर से सीन को कद करते हुए 11 रुपए आराम महान दया होगी। हम सोचते हैं कि आज हमारी माँ हमको पढ़ा लिखा कर कितना बड़ा सना कर दिया। अरे जिसके पास मनी है वो क्या जाने माँ की ममता। और आज हम दिन रात यही सोचते रहते हैं कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया है और हमारी माँ हम दोनों को कितना पढ़ा लिखा करके आज इतना बड़ा सना कर दिया है। राम, मैं बेवा नहीं, मैं ये संकल्प की थी कि मुन्ना जब तुम जीवित हो तुम मेरे सामने मेरे बेटे हो। मैं बेवा नहीं हूँ, मैं हमेशा बेटा इसी तरह रही हूँ और रहूंगी। बेवा तो मैं उस दिन हूँगी। मैं चाहती हूँ मैं बेवा एक दिन जब हूँ मुन्ना मैं उस दिन तुम्हें मैं दिखा दूंगी। लेकिन मेरी ये सोच है कि मेरा मुन्ना पढ़ लिख कर होशियार हो जाए, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए मेरे बेटे। माँ अरे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। और क्या है माँ बच्चों की क्या होती है, होते हैं जिनके माँ होती है, वो होते माँ बच्चों की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती। कि मेरे हंसने से कि मेरे रोने से तू बलिहारी है हो माँ, हो हो आ रहा है श्रीमान हमारे राजेश भैया ग्राम औरे से उनकी ओर से 10 रुपए आ रहा है। और हमारे मुकेश कॉमेडियन यानी जोकर साहब यही ग्राम से ठौरा के जहाँ कहीं भी हो आ करके राजेश भैया से इधर मिलने खंबे के पास महान दया होगी। और उनके साथ साथ आ गए हमारे श्रीमान जयलाल भाई, जयलाल भैया जी की ओर से 11 रुपए आराम महान दया होगी। तू खाली लाती है बलिहारी है हो माँ,
और आ गए श्रीमान जागेश्वर भैया ब्रांच बैंड पार्टी यही ग्राम से ठौरा निवासी भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। हो राम बोलो माँ। मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ बेटा। हेलो और आ गए श्रीमान जयलाल भैया ग्राम रतीपुर से 11 रुपए फिर दे रहे हैं, महान दया होगी। भैया राम, अरे दुनिया वालों को दिखा दो मुन्ना कि एक गरीब के बेटा क्या करके दिखाए हैं। मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि हमारी माँ हम दोनों को पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाना चाहती है और बेटों को कर्तव्य बनता है कि माँ बाप की सेवा करे। जो माँ बाप की सेवा ना किया उसकी जिंदगी बेकार है। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद हमारी माँ कहीं काम करने नहीं जाएगी। हाँ माँ। नहीं राम, तो ये क्या बोलता है? हाँ माँ। ऐसे मेरी माँ काम करने नहीं जाएगी। नहीं मुन्ना, मैं सोचता हूँ कि हमारी माँ बूढ़ी हो चुकी है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि माँ बाप की सेवा करे। और ये भी मैं सोचता हूँ कि आज के बाद मैं पढ़ाई बंद करके और आज के बाद मैं काम करने जाऊंगा। नहीं राम, मेरे मुन्ना पढ़ाई बंद न करो भैया। तुम ये क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो? हेलो और आ गए श्रीमान वासुदेव भैया ग्राम थरिया से भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। और माँ तुमको मालूम है कि मेरा छोटा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा छोटा भाई मेरी जान है। मैं सोचता हूँ कि मैं काम करने जाऊंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि अपने भाई को एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। मैं दिन रात यही सोचता रहता हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख करके इस नगर में एक अच्छा इंसान बने और अच्छा इंसान बनते हम दोनों का नाम रोशन करें। हाल और आ गए श्रीमान जसवंत भैया आर्यन पर से भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा, महान दया होगी। माँ और मुन्ना से कह देना जब भी मुझे पूछे तो ये नहीं बताना कि तुम्हारा भैया काम करने गए हैं, ठीक है? मुझे आशीर्वाद दो और मैं चलता हूँ। माँ अपना ख्याल रखना, ठीक है माँ? बाय। और आ गए ननबुद भैया ग्राम बभन के पुरवा से भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा, महान दया होगी। राम तू कहता है कि माँ मेरा भैया है तो उसे मत बताना कि काम में गया है। मैं किस जुबान से कहूंगी कि मेरा राम काम में गया है? खैर राम, मैं तेरी बातों को समझती हूँ, जो तू कहता है वो ठीक कहता है। अरे ओ मदीने जाने वाले, अरे ओ मदीने जाने वाले, तू करी ना छोड़ दे। ओ मदीने जाने वाले, ओ मदीने जाने वाले, तू करी ना छोड़ दे। ओ मदीने जाने वाले, तू कहीं ना छोड़ दे। ओ मदीने जाने वाले, तू कहीं ना छोड़ दे। ओ अंगूठी ये नहीं जो, ओ अंगूठी वो नहीं जो, कहीं ना छोड़ दे। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम मोहन है। चलो देखो घर पे इस वक्त हमारी माँ और हमारे भैया आखिर करते क्या हैं।
इजाजत लेते हैं और फिर विद्यालय चलते हैं। अरे ये क्या देखा? माँ एकदम खामोश बैठी। माँ क्या बात है? अरे तुम एकदम खामोश बैठी हो। और भैया कहाँ है? भैया भैया तो मोहन क्या बात है? बात क्या बताऊं मैं बताती हूँ हेलो। और आ गए श्रीमान हमारे ड्राइवर साहब, हमारे मोहन भैया के लिए ये 21 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। महान दया होगी। राम यही बोला था कि माँ मैं अपने भाई को इतना पढ़ाऊंगा कि हमारे गांव वाले रिश्तेदार जितने हैं सभी सोचते रहे कि भाई हो तो तुम्हारे पढ़ने के लिए मेरा मुन्ना काम करने गया और ये भी कहा माँ आज से तुम काम करने। क्या भैया काम पे गए? और भैया ने कहा कि आज से तुम काम करने नहीं जाओगे। अरे माँ भैया ने सच कहा है, जो कि जिस वक्त तुम काम पे जाती हो ना तुम्हें देख करके हमारा कलेजा फट जाता है। अरे जिसके दोनों बेटे सयाने हो और उसकी बूढ़ी माँ काम करे तो वो देखेंगे वो ऐसा कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। बात इस वर्ष हमको पढ़ना, इसके बाद में हम खुद की पढ़ाई बंद कर देंगे माँ, क्योंकि पढ़ाई में पैसा बहुत लगता है और जब पैसा का काम आता है तो हमेशा हम पैसा से ही हो जाते हैं। मोहन मैं सब दिन रोटी पका के तुम लोगों को खिलाती रहूंगी। अरे मेरी तो सोच ये कि मेरी बहू आ जाए, हाँ वो दिन खुशी का आ जाए जब मैं मर जाऊंगी तब शादी करोगे। ये कैसी बातें करती हो? ए भैया अरे माँ भैया से बोल दो और भैया अपनी शादी कर लें तो हमारी भाभी आएंगे तो खाना पकाएंगे। अब तो जब मैं राम से कहती हूँ कि बेटा तू शादी कर ले तो राम कहता कि माँ मैं शादी नहीं करूंगा, और जब तुझसे कहती हूँ कि बेटा मोहन तू तो शादी कर ले तो तू भी यही कहता कि भाभी आ जाए बड़े भैया। अरे इतनी छोटी छोटी बातों में तुम नाराज होने लगी माँ। इस वर्ष हमें पढ़ाई कर लेने दो और इसके बाद में अगर भैया नहीं शादी करेंगे, अगर तुम्हारा इजाजत होगा और भैया का, तो हम अपनी शादी करेंगे, क्योंकि तुम माँ हो और वो हमारे बड़े भैया हैं। तुम्हारे वचनों को पालन करेंगे माँ, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। जानती हो क्यों माँ? अरे तेरी अरे उंगली पकड़ के चला, अरे ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा
थे बनी तरीके साया माँ तुमको थाम लूं उठ के रब से पहले माँ तेरा नाम लूं बनी तरीके साया माँ तुमको थाम लूं उठ के रब से पहले माँ तेरा नाम लूं तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला माँ ओ मेरी माँ मथुरा शायद मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा नाम उर्मिला है और मैं इसी गांव की स्कूल की मैडम हूँ। आज सुबह के 10:30 बज गए हैं, अभी तक एक भी बच्चे स्कूल नहीं आए। आ जाने दो, आ जाने दो, मैं अच्छे से खबर लूंगी बच्चों। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओह भारत देश मेरा, ओह भारत देश। कहिए बहन। अरे समय तो काफी हो गया। हाँ सही बात है। अगर जरा भी और लेट होगा ना तो मैम भी बहुत डांटेंगे। हाँ जल्दी चलो। चले? हाँ चलो चलो, चलो।
मैम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रेखा, जी मैम। क्या तुम्हें स्कूल का टाइम नहीं पता है? मैम जी हाँ, आज लेट हो गया, आइंदा आज के बाद मैं लेट नहीं करूंगी। कल से समय से स्कूल आना। ठीक है। ठीक है ना? जी। बैठ जाओ। नमस्ते मैम जी। नमस्ते। सीता, क्या बात है अभी तक कहाँ थी तुम? मैम जी? आज मुझे लेट हो गया है, ऐसा आज के बाद कभी नहीं लेट होंगी। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है मैम जी। और हम भारत के वासी हैं, भारतीया हमारा है, ई प्यारा तिरंगा भी हमें प्राणों से प्यारा है। हम भारत के वासी हैं, भारतीया हमारा है, या प्यारा तिरंगा भी हमें प्राणों से प्यारा है। इतना शोर क्यों बजा रहे हो? ऐसे नमस्ते करते हैं? फिर क्या तरह के इतने दिन हो गए अभी तक। ये स्कूल है, तुम्हारा घर नहीं। मैं सोचो इकट्ठा कैले सब क्लास के मास्टर। अच्छा, जिलो आवाज में बोलना नहीं, समझ लेना। बैठ जाओ। सभी बच्चों की मैं हाजिरी ले लेती हूँ। रेखा, सीता, करिश्मा, मोहन, चंदन, रामू। मैडम जी, कितनी बार तुम्हें मैं समझाऊंगा? मैडम जी, समझ में नहीं आ रहा? काया लाइली ने हो। समझाऊं क्या ठीक से? अब अनपढ़ आदमी है। हरामी उल्ला, नसीर, ये भी नहीं आए। ये रोजाना स्कूल लेट आते हैं। हाँ, वो घर से तो दोनों हमसे पहले नहीं कर रहे थे। क्या? हाँ तुमसे पहले निकलते हैं? हाँ मैडम जी। लेकिन ये अटक कहाँ जाते हैं? अब ये चफे ले 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 चफे चफे। ये आवाज कैसी? ये आवाज मैडम जी वही हरामी उल्ला किया है। हरामी उल्ला की? हाँ माइका लागत ये जो स्कूल के पीछे बगहा नहीं है। अच्छा अच्छा। वही में ये दोनों सार बंदरिया यहाँ फंसावत है। रामू, अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ और इन दोनों को बुलाकर स्कूल तक ले आओ। मैडम जी, क्या? माइका अकेले न भेजो। क्यों? अरे वो हरामी उल्ला से ज्यादा तो नसीर उल्ला हरामी है। क्या हुआ? अरे अकेले भेजियो, बुलावे का तो शाम को गाड़ी कराओ। क्या गाली देते हैं? साथ में चंदन भैया का मोहन भैया को भेज दे। ठीक है, अगर ऐसी बात है, मोहन और चंदन, तुम दोनों को रामू के साथ जाना है और हम हरामी उल्ला और नसीर को स्कूल तक ले आना है। अगर ना आए तो किसी न किसी चीज का बहाना देकर, किसी न किसी बहाने से स्कूल तक लेकर आओ।
ठीक है ना? नसीर कहाँ है वो? जाल बिछा दी है। ओ सर पगह महा जबे जबे ए नसीर, अबे बापालारिया बांधी वाह। आओ चफे ओए ले ले ओए आरामुल्ला, ए नसीर वाह, जाल निकाल बे, जाल निकाल ले चफे चफे चफे। आओ हाँ बे, इधर आ पहले। कौन चल पकड़ ले। जबरदस्ती न करो, न पाहिनी महतारी करियो। नसीर वाह आरामुल्ला, अबे बेवकूफ, पढ़ने नहीं जाना? मौका नहीं जाए कि तुम जाओ। ए नसीर चल अबे वजीफा मिल रहा है, अब आज पहला नंबर तेरे ही लगाए। कबे सही है का? सही है, सही है। सही मिल रहा है। अगर ये बात झूठ तुम और झूठ का छूट चलेगा तो पहले ये आए। आओ। चल चल दूर से रह तेरी महतार, दूर से बात। नसीरवा ले आ बीड़ी पी ले। समझ में नहीं आता, ऐसे नमस्ते किया जाता है? क्या तरह करो? अच्छा, जब तुम्हें नहीं मालूम है? मेरे दोनों हाथ में मोर समान है, तुम्हें केमा से करो फिर? इसके नीचे नहीं रख सकते हो? औनो चोरा ले तो। कौन चोरा लेगा? ये तुम्हारा घर नहीं है, स्कूल है। मैं अपन सामान तारे न धारी। बैठ जाओ। ये देख ले, ये आंटी करत है कि भो हरामुल्ला, से आंटी करत। तू उधर क्यों जा रहे हो बैठने के लिए? कहे ठीक के कई बैठो, उधर बैठो। वो कई न बैठी है, कई बैठी। ये लेडीजों की सीट है, जेंट्स की तरफ बैठो। कहे कई की फीस कितनी हो, कई की कितनी? जितनी फीस इधर की है उतनी फीस उधर की भी है। जब फीस बराबर दे तो तुम बराबर से बैठी। क्या? अगर ऐसी बात है तो बैठ जाओ, लेकिन दूरियां बना कर। हाँ क्या है अभी नहीं पता है? नीचे देखो। इस मैं अब कहीं न बैठी। क्यों नहीं बैठे? वो करिश्मा वो ठुसुर ठुसुर पादत है। क्या? पादत बहुत ही ठुसुर ठुसुर। अगर ऐसी बात है तो इधर बैठो। एक ही बैठ। अब क्या हुआ? नसीरवा की सांस बहुत अंधा था। तुम्हें उधर भी बैठने में दिक्कत है और इधर भी बैठने में दिक्कत है। अकेले बैठी। अकेले बैठना चाहते हो तो ठीक है, इधर बैठ जाओ। हरामी उल्ला, सीधे तरीके से बैठना, नहीं तो कहाँ से टेढ़ हूँ मैं?